हेलो स्टूडेंट्स। श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ा रहे थे दी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने बताया था कि वर्ब और वर्ब के बाद का भाग प्रेडिकेट होता है और वर्ब से पहले का भाग सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई सिस्टर, तो दी यहाँ पर डिटरमाइनर है। जैसे दी है, दिस है, दैट है, माई है, हिज है, हर है, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड जो आएंगे शुरुआत के समय में, ये सब डिटरमाइनर कहलाएंगे। अब क्या है, दूसरा भाग होता है सब्जेक्ट का एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जैसा कि हम लोग जानते हैं, एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो कि नाउन वर्ड की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर गर्ल जो है हमारा हेड वर्ड या नाउन वर्ड है और इसकी विशेषता ब्यूटीफुल वर्ड जो है बतला रहा है। तो ब्यूटीफुल वर्ड कैसे विशेषता बतला रहा है? जैसे कि गर्ल ब्यूटीफुल है, गर्ल की विशेषता है ब्यूटीफुल, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया जो कि हेड वर्ड से जस्ट बिफोर यानी नाउन वर्ड से सब पहले आएगा। अच्छा, इसके बाद में आता है नाउन वर्ड यानी नाउन वर्ड गर्ल। गर्ल एक नाउन है जिसे कि हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन। अब गर्ल के बाद में जो एक फ्रेज आ रहा है, इन दी रेड ड्रेस, यानी ये वर्ड भी विशेषता बतला रहे हैं, लेकिन ये एक वर्ड न होकर के एक से अधिक वर्ड्स हैं, इसलिए इसको फ्रेज कहा गया है। फ्रेज का मतलब होता है एक या एक से अधिक शब्दों का समूह जो कि एक अर्थ प्रकट करता है, वो फ्रेज होता है। तो ये जो गर्ल की विशेषता ये भी बतला रहा है, इसलिए ये भी एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। इस तरह से हम लोग अनेक वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, आप लोग भी वाक्य बनाना इस तरह से सीखें। जैसे कि ये टेबल मैंने यहीं पर बना दी एक, और इस टेबल में हम कुछ वर्ड्स रख देंगे और आप लोग इसी तरह से तमाम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे UGLY, वाइट, वाइज, ठीक है। अगली माने भत्ता, वाइट माने सफ़ेद, वाइज माने बुद्धिमान, एंड बैड, ये वर्ड बना दिए हमने। अब इनसे आप लोग क्या करेंगे, अपने अन्य सेंटेंस आप बनाएंगे इनका प्रयोग करते हुए। कैसे बनाएंगे देखना। बॉय और लिख दिया, यहाँ पर डॉग लिख दिया, और हमने लिख दिया यहाँ पर कैट। यहाँ with a basket, in new car, in the class, और jumping in the room is was, चलो इजी लगती है, इज योर ब्रदर, is
माई टीचर। इज ए is my eating the bread। आप लोग इस टेबल के आधार पर विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे नंबर 1, दिस वाइज वर्ड ले लिया यहाँ से, मैन ले लिया यहाँ से, इन दी क्लास, क्लास इज माई टीचर। एक सेंटेंस बन गया। इस तरह से आप अनेक सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं। दैट वाइट डॉग जंपिंग इन द रूम इज माई फ्रेंड, एक सेंटेंस बन गया। हिज वाइट कैट जंपिंग इन द रूम इज माई फ्रेंड। एक वर्ड यहाँ से लो, एक वर्ड यहाँ से लो, एक वर्ड यहाँ से लो, और इसी तरह से अनेक सेंटेंस आप लोग बना करके अभ्यास करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भाग को लेते हैं और प्रेडिकेट में सबसे पहले समझते हैं कि प्रेडिकेट का एक एग्जाम्पल है, जैसे आई वाई राइट ए लेटर। तो बिल्कुल क्लियर है, आई तो यहाँ सब्जेक्ट है, राइट ए लेटर पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो इस तरह से एक बार में हमने समझा कि प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, एक तो होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्टिव। इसमें राइट तो वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। वहीं पर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब देखते हैं तो प्रेडिकेट के और भी भाग हो जाते हैं। जैसे प्रेडिकेट का भाग है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, मोहन टीचेज मी इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टीचर्स तो वर्ब हो जाता है और मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दी इंग्लिश यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से मोहन टीचर्स मी इंग्लिश, टीचर्स तो वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया और दी इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मी इनडायरेक्ट है और दी इंग्लिश जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि किसी भी वाक्य में अगर दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दे रखा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो उनको लिखने का जो क्रम होता है वो यह होता है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नंबर आएगा। अब यहाँ समझना ये होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग उन सभी ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं जो सजीव होते हैं या जिनका संबंध किसी सजीव प्राणी से होता है, वे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और वे वर्ड्स, वे ऑब्जेक्ट जो सजीव नहीं है, किसी वस्तु के रूप में हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे यहीं ले लीजिए,
मोहन टीचेज मी द इंग्लिश। तो मी जो वर्ड है किसी सजीव व्यक्ति के लिए आया है, यानी मेरे लिए आया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। और यहीं पर दी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई सजीव वस्तु नहीं है, ये निर्जीव है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब तीसरी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सी टॉप पॉइंट पर प्रेडिकेट के भाग जब हम करते हैं तो प्रेडिकेट के भाग में एक एग्जांपल लेते हैं, दे इलेक्टेड मोहन द मैनेजर, या फिर ए मैनेजर, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ हमने बिल्कुल क्लियर समझ लिया कि दे से पहले, दे जो है आपका सब्जेक्ट है और दे के बाद का जो पार्ट है ये आपका कौन सा पार्ट है, प्रेडिकेट है, और दे कैसे, ये सब्जेक्ट है। चूँकि हम लोग यहाँ पर प्रेडिकेट का अध्ययन कर रहे हैं तो हम प्रेडिकेट के पार्ट करेंगे। इलेक्टेड तो वर्ब हो गया, मोहन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ है बताइए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि पहले आएगा। और मैनेजर हो गया ऑब्जेक्ट, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, नो, मैनेजर इज नॉट हियर ऑब्जेक्ट बट इट इज द कंप्लीमेंट टू दी नाउन और एडजेक्टिव है। मोहन ऑब्जेक्ट हो गया कौन सा, इनडायरेक्ट। अब कंप्लीमेंट टू दी नाउन और नाउन फ्रेज, इसको हम लोगों को समझना है, ये क्या होता है। ये होता है, एक वर्ड है मोहन, ऑब्जेक्ट जरूर है लेकिन ये एक नाउन वर्ड है। ये क्या है, ये नाउन, यानी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये नाउन वर्ड है। तो इसका कंप्लीमेंट है मैनेजर, कैसे है, ही इलेक्टेड मोहन मैनेजर, मोहन को का पूरक शब्द है मैनेजर। मोहन क्या है, उसकी पूर्ति कर रहा है ये वर्ड जो है मैनेजर। जैसे हम लोग कंप्लीमेंट या पूरक जब निकालते हैं तो मोहन क्या लगाएंगे और प्रश्न करेंगे, उत्तर में आपका आ जाएगा मैनेजर। तो इस तरह के अन्य सेंटेंस भी लिख सकते हैं, दी टीचर टीचेज मी इंग्लिश। ये जो वर्ड है मी एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश एक वर्ड है, नाउन वर्ड। ये पूरक हुआ किसका, टीचर टीचेज का। इसका भी हम लोग इसी तरह से प्रश्न करेंगे, दी टीचर टीचेज, टीचर क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट टू दी नाउन, सॉरी वर्ब। एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, सीता इज ए डॉक्टर। यहाँ सीता सब्जेक्ट है और इज ए डॉक्टर प्रेडिकेट है, लेकिन प्रेडिकेट के पार्ट हम जो पढ़ेंगे तो इज तो कहलाएगा वर्ब और ए डॉक्टर कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। ये कॉम्प्लीमेंट, एक तो बताया मैंने कॉम्प्लीमेंट टू द नाउन, दूसरा बताया कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तो ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब क्यों हुआ, सीता इज, सीता है क्या, ए डॉक्टर। क्या से जब प्रश्न करते हैं तो उत्तर में क्या आता है, सीता इज, सीता है। इस भाव को, इस बात को, इस कथन को जो पूरा कर रहा है वह वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि सीता
है वर्ब है यहाँ पर, और है के उत्तर में जो आ रहा है वो इस वर्ब का कम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको कम्प्लीमेंट टू दी वर्ब कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज में आपको टेबल बनानी है, और वो टेबल क्या बनानी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके तमाम आपको एक कॉपी में, एक नोटबुक में इस टाइप की लाइनें करनी हैं, जिसमें सबसे पहले डिटरमाइनर, उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड, और फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरह से आपको लाइनें करनी हैं, और अगर आपने इस तरह से एक्सरसाइज कर लिया तो आप लोग ये टॉपिक भूल नहीं पाएंगे। इधर प्रेडिकेट में वर्ब लिखो, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर लिखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद में कम्प्लीमेंट, टू दी वर्ब, ऑब्जेक्ट और नाउन। कम्प्लीमेंट टू दी वर्ब और कम्प्लीमेंट टू दी ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट नाउन। इस टाइप के आप लोग 10, 20, 40 सेंटेंस बना लेंगे तो पता लगेगा कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है।